नमस्कार साथियों, संदीप नॉलेज अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान-3 को लैंडिंग के बाद एक लूनर डे चंद्रयान-3 ने कंप्लीट कर लिया है। हम सभी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे चंद्रमा के ऊपर अब तक क्या प्राप्त हुआ है, इसरो को क्या-क्या मैसेजेस भेजे हैं चंद्रयान ने, इट मीन्स लैंडर और रोवर ने। उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ तस्वीरें के माध्यम से हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा पर और भी किन-किन चीज़ों का अवेलेबिलिटी हो सकता है। जो न्यूज़ में कुछ चीज़ें तैर रहे हैं, उस न्यूज़ क्या वो न्यूज़ सही है या फिर और भी कुछ बातें हैं, उन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पूछना चाहूँगा कि एक बार बैक में जाइए, और बैक में जाने का मतलब हम लोग कुछ पास्ट में जाते हैं, जब हमारे घरों में सबके पास घड़ियाँ नहीं हुआ करते थे, या फिर हमारे पास वो डिवाइसेस नहीं होते थे कि हम मौसम को किस तरह से जाने ताकि वर्षा होगी या नहीं होगी। हमारे पूर्वज ये अक्सर देखा करते थे कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये कहते थे कि आज लगभग बारिश होने वाला है। उसी बेसिस पर एक तस्वीर आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और वो एक बार एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या इस तस्वीर के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर निकल के आता है, चंद्रमा की सतह पर क्या-क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ें ये भी हम शेयर करेंगे आपको कि चंद्रमा पर भूकंप जैसी चीज़ें आई तो उसका कितना आया, उन सभी चीज़ों के बारे में। चंद्रमा पे टेम्परेचर कितना है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर प्लैनेट्स के ऊपर अपना-अपना एक टेम्परेचर्स होता है, दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है। तो मून के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी का जो अपडेटेड है चंद्रयान-3 के द्वारा दिया गया क्या मैसेज है, उस मैसेज पर हम लोग बात करेंगे। चलिए पहला तस्वीर आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर लेता हूँ, और वो तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कीचड़ जैसा, जब रोवर जब निकला था 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त के बाद धीरे-धीरे रोवर चलना शुरू किया, और उसके बाद कुछ दूर चला। लगभग अभी करंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो रोवर लैंडर से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। लेकिन उस चलने के दौरान में कुछ तस्वीरें से बाहर निकल के जो स्क्रीन पर फिर देख रहे हैं आप, उस स्क्रीन में आपको ये लग रहा हो कि रोवर जो चला है वो कीचड़ में चला है। कीचड़ में चला है। कीचड़ दो ही कारण से हो सकता है, या तो वर्षा हुआ हो, या कोई इंसान धरती पर या फिर सरफेस पर, सतह पर पानी गिराया हो। यहाँ पे आप इस तस्वीर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चंद्रमा पर कोई इंसान नहीं है, और वहाँ पे कोई इंसान के द्वारा कोई पानी सतह पर नहीं गिराया गया होगा। तो यह स्पष्ट होता है कि इस तस्वीर से कि चंद्रमा पर वर्षा हुआ होगा, और वर्षा होने के बाद रोवर हमारा चला होगा, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा का सतह पर कीचड़ जैसा पहिए के आसपास देखिए कीचड़ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वहाँ पे चिकनी मिट्टी भी है। ऐसा तस्वीर हम अगर अपने गाँव की या धरती की अर्थ की बातें करूँ तो अर्थ पे सरफेस पर ऐसा तभी आता है जब कीचड़ में, ऐसे कीचड़ का मतलब चिकनी मिट्टी की बात मैं कर रहा हूँ, जब चिकनी मिट्टी होता है तभी ऐसा तस्वीर निकल के आता है कि जब कोई गाड़ियाँ चलती है कीचड़ में या फिर कुछ गीली मिट्टी में, तो कीचड़ आसपास फैल जाता है और चिकना। देखो वहाँ पे कुछ ऐसा भी लगेगा कि पहिया उसका स्लिप कर रहा है, ऐसा भी दिखाई देगा। इसका मतलब यह प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो बारिश हुआ है, और बारिश हुआ तो इसका मतलब वहाँ पानी है, और पानी है तो वहाँ ऑक्सीजन है तो वहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा। बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सिंग से पानी नहीं बन सकता, क्योंकि हम सबको पता है कि H2O एक केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है पानी का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से ही पानी बनता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ कि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में पानी भी है, और पानी है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होगा। दूसरी चीज़ है, कुछ पास्ट की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हमने ये सुनते आए हैं पहले से कि चांद पर अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक कॉटन का पौधा उगाया था। क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल। अगर इस तस्वीर के अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉटन काली मिट्टी में ही पाया जाता है, और यह जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि काली मिट्टी ही है और वो चिकनी मिट्टी है, और उसमें कॉटन पॉसिबल है उगना। दूसरी, अब आगे चलता हूँ मैं कि अब क्या चीज़ें पब्लिश हुई है जिसमें यह मिला है कि चंद्रमा की सतह पर क्या-क्या मिला है। चंद्रमा की सतह पर अगर पहले देखो तो सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, ऑक्सीजन, ये सारी तत्व वहाँ पे पाया गया है। दूसरी चीज़ है, कुछ डिवाइसेस हैं जो कि जिससे टेम्परेचर और भूकंप मापा गया है। टेम्परेचर और भूकंप मापा गया है। उस डिवाइसेस का नाम है, एक का चास्टा। चास्टे का फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। उसके द्वारा यह मापा गया कि चंद्रमा के सरफेस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है। अभी का जो टेम्परेचर ये 26 अगस्त का जो लिया गया है, उसमें यह टेम्परेचर देखा गया कि चंद्रमा का दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक गया है। लेकिन वहीं पे अगर चंद्रमा पे भूकंप की अगर बात करूँ तो 26 अगस्त की यह एक मैसेज है जो कि इसरो द्वारा यह बताया गया कि 26 अगस्त को एक भूकंप जैसी कुछ घटना देखने को मिला, जो कि डिवाइसेस वहाँ पे लगा हुआ है लैंडर पे। तो उस डिवाइसेस से यह पता चला
कि चंद्रमा पर भूकंप भी आया। उस भूकंप मेजरमेंट करने के डिवाइसेस का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसके द्वारा यह मेजरमेंट किया गया और यह डिवाइसेस लगा हुआ है लैंडर में। और लैंडर देखो यहाँ पे लैंडर और रोवर दो चीज़ें हैं, और तीसरा जो एक था प्रोपल्जन मॉड्यूल, वो ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो तीनों के पास कैमरा है, अपना डिवाइसेस है। जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है वो तो अर्थ के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के टाइम में लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रयान 2 हमारा क्रैश कर गया था, लेकिन ऑर्बिटर उस चंद्रमा के कक्षा में घूम रहा था, तो उससे कनेक्टिविटी हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर है उससे कर दिया गया। तो ऑर्बिटर के पास में भी कैमरा है जो कि लैंडर और रोवर पर नज़र रखता है, लैंडर के पास भी कैमरा है जो कि रोवर पर नज़र रखता है, साथ में रोवर के पास भी कैमरा है जो कि लैंडर प्लस चंद्रमा के सरफेस के बारे में स्टडी करता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अभी के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी का तस्वीर जो 10 दिन में जो रोवर ने वहाँ से इसरो को भेजा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया कि अब तक क्या मिला है। आने वाले फ्यूचर में अभी हमारा रोवर शटडाउन मोड में है 10 दिन, जो कि 1 लूनर डे का मतलब है पृथ्वी पर हमारा 14 दिन होता है, मतलब दिन रात मिलाकर 14 से 14 डेज होता है, और वहाँ पर एक दिन होता है। तो वो एक लूनर डे हमारा रोवर ने कंप्लीट कर लिया है। अब वहाँ पे टेम्परेचर हो गया है डाउन, इट मीन्स वहां पे रात हो गया है, और रात का जो वहां का टेम्परेचर है -200 डिग्री से कम है, जिससे वहां के जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएगा तो हमारा रोवर प्रॉपर मैसेज नहीं भेज पाएगा। लेकिन हम ये होपफुली हैं कि आने वाला टाइम जो 14 दिन के बाद जब नाइट वाला लूनर डे होने वाला है, लूनर है, वो उसको कंप्लीट होने के बाद फिर से दिन होगा, और उस दिन में क्योंकि बैटरी को चार्ज रखा गया, इसरो ने बैटरी कंज्यूम होने से पहले ही उसको शट डाउन कर दिया। इसका मतलब कि बैटरी पूरा कंज्यूम नहीं होने दिया, उसका बैटरी को चार्ज रखा, ताकि दोबारा से जब लूनर डे आएगा तो उसमें उसको एक्टिव करके देखा जाएगा कि क्या उसमें डिवाइसेस जो है इतने कम टेम्परेचर में क्या वहाँ पे सरवाइव कर पाया या नहीं कर पाया। अगर सरवाइव कर पाएगा तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही सूर्य की रोशनी पड़ते ही सोलर प्लेट पर फिर से वो चार्ज होगा, और चार्ज होते ही फिर से वो काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अब हम लोग यही होप कर रहे हैं कि दोबारा हमारा चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो दोबारा एक्टिव हो, और फिर से कुछ बहुत अच्छा मैसेज दे वहाँ से। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।